आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़िल लुइस है और आज मैं आपके साथ अपने इब्रानी कैलेंडर के महीनों के ऊपर मैसेज को कंटिन्यू करने लगी हूँ। अगर इससे पहले आपने मेरे मैसेजेस जो हैं वो नहीं सुने हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उन्हें www.backtothotorah.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और यूट्यूब पर भी जो है वो मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है और फेसबुक पर जो है वो मेरा बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है जहाँ पर हम बाइबल की किताबों का जो है वो मुताला कर रहे हैं। मैं इब्रानी कैलेंडर के आखिरी महीने के ऊपर बात करने लगी हूँ जिसका नाम अदार है। अदार जो है वो लीप ईयर में जो है वो अदार 1 और अदार 2 बन जाता है, यानी कि उस साल जो है लीप ईयर में जो है वो 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने पड़ते हैं। पर ये है कि हम आज जो है वो अदार के महीने के ऊपर बात करने लगे हैं। जो बातें अदार 1 में हैं वो जो है वो अदार 2 में जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं। वो मैं आपको ज़रूर इन बातों को जो वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अ, अदार का महीना जो है वो हमें उसका ज़िक्र जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो आस्तर की किताब में लिखा हुआ मिलता है। आपको इल्म है कि मैं तमाम महीनों के ऊपर बात करते हुए जो हूँ मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ कि कहाँ पर कलाम मुक़द्दस में जो है वो हमें इन महीनों का जो है वो ज़िक्र मिलता है। बाज़ का जो है वो हमें महीनों के जो है वो नाम लिखे हुए ज़रूर मिलते हैं। आस्तर की किताब का जो तीसरा बाब है उसकी 7वीं आयत में जो है वो हमें अदार के महीने का नाम लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि यहीं पे नहीं आगे भी लिखा हुआ मिलता है। अदार के आस्तर के तीसरे बाब में, 8वें बाब में, 9वें बाब में आपको खास जो है वो अदार के महीने का बार बार जिक्र मिलेगा। यहाँ पर जो है एस्तर चैप्टर 3 वर्स 7 में जो है वो यूं लिखा हुआ है, और सूरज बादशाह की सल्तनत के 12वें बरस के पहले महीने से जो निसान महीना है वो रोज बरोज और माह बमाह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हमान के सामने पूर यानी कुरा डालते रहे। सो यहाँ पर जो है वो हमें अदार का जो है वो 12वें महीने के तौर पर जो है वो नाम पेश किया गया है। और फिर अगर आप को इल्म हो तो ये जो है ये वो महीना था जब इस महीने में जो था वो इस महीने में नहीं मगर यहूदियों को जब पता चला कि इस महीने में जो है उनको जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि आस्तर के तीसरे बाब की 13वीं आयत में जो है वो ये हमें लिखा हुआ मिलता है। एस्तर चैप्टर 3 वर्स 13 में यूं लिखा हुआ है, और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। सो जो हमान जो कि हैगागाइट था, हमान की बेसिकली जो थी वो ये साजिश थी कि जो कि हमान जो था वो अजाजी था। मैं इस कहानी की ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाऊँगी, मगर ये है कि उसकी ये साजिश थी कि तमाम यहूदियों को जो है वो नेस्त-ए-नाबूद कर दिया जाए। और इस महीने में कहने को तो उनका जो था यहूदियों को तमाम यहूदियों का कत्ल हो जाना था, मगर खुदावंद ने जो था वो उनको फ़तह याबी बख्शी, क्योंकि हमें आस्तर के नाम बाब की पहली आयत में जो है वो यूं लिखा हुआ मिलता है। एस्तर चैप्टर 9 वर्स 1, अब 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को जब बादशाह के हुक्म और फरमान पर अमल करने का वक्त नजदीक आया और उस दिन यहूदियों के दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी, हालांकि बरअक्स इसके ये हुआ कि यहूदियों ने अपने नफरत करने वालों पर गलबा पाया। सो खुदावंद ने बजाय इसके कि यहूदी लोग जो हैं वो नेस्त नाबूद किए जाते, खुदावंद ने उनको फतह बख्शी और उन्होंने अपने नफरत करने वालों पर जो था वो गलबा पाया, वो कामयाब हुए।
सो बजाय इसके कि वो नेस्त नाबूद होते, उनके वो दुश्मन जो कि उनसे नफरत करते थे नेस्त नाबूद हो गए, जिसकी वजह से जो था बहुत से लोग जो थे वो उन्होंने जो था वो यहूदियों में जो थे वो साथ में शामिल भी हो गए थे। और चूंकि ये जो ऐसा जो था वो अदार के महीने की 13वीं तारीख को और फिर 14वीं को जो था वो 13वीं को ऐसे हुआ था और 14वीं को जो था वो उन्हें आराम मिला था, तो उन्होंने उस दिन जो थी वो ज़ियाफ़त और खुशी का दिन उसे ठहराया था। सो इसलिए जो है आदार के महीने को जो है वो खुशी के साथ जोड़ा जाता है। ये वो महीना है जिसके माने जो है वो मजबूती के सेंस में आते हैं, क्योंकि जब भी खुदाबंद जो है वो हमें हमारे ईमान में मजबूत करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो खुशी का कोई पहलू जुड़ा हुआ है। यानी कि हम जो है हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातों में से गुजर रहे हैं जो कि हमारे लिए तकलीफ दे होती हैं, मगर जब हमें खुदावंद उस तकलीफ से जो है वो आराम देते हैं, खुशी देते हैं, तो हम जो है वो अपने ईमान में जो है वो मजबूत होते हैं कि खुदावंद जो है वो हमारे साथ है। सो यहूदियों के साथ भी जो था वो ऐसे ही हुआ कि खुदावंद ने उनको फतह बख्शी, जिसकी वजह से उन्होंने जो था अपने ऊपर जो था इस त्योहार को बाइंड कर लिया, यानी कि इस त्योहार को मनाने का जो था वो हुक्म जारी कर दिया। क्योंकि अगर हम एस्तर की किताब के 9वें बाब की 27वीं 26वीं आयत से 28वीं आयत तक देखें तो आपको यहाँ पर यूं लिखा हुआ मिलेगा, एस्तर चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 26 to 28। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पूरीम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने इस मामले में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था उसके सबब से भी यहूदियों ने ठहरा दिया और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिलके थे ये जिम्मा लिया ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल दोनों दिनों को मुकर्ररा वक्त पर मानेंगे और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और सूबे और शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पूरम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ ना होंगे और ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। अम, यही एक वजह है कि यहूदी दानिशवर जो है वो हमेशा कहते हैं कि अम, हानुका और पूरिम जो है वो ये दो ऐसे त्योहार हैं कि बाकी सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ ये दो त्योहार रह जाएंगे जो कि वो खुशी से मना सकेंगे। अ, अदार का महीना जो है वो निसान के महीने से जो है वो पहले पड़ता है, और अदार का महीना जो है वो एक तरह से अगर आपको इल्म हो कि निसान के महीने में ईद फसा पड़ती है, ईद फतीर और पहले फलों की ईद पड़ती है, तो अदार का महीना जो है आज जो है वो तैयारियों के दिनों में आता है कि हम जो है वो अपने आप को ईद फसा के लिए जो है वो खुशी से तैयार करते हैं कि खुदावन ने जो है वो हमारे लिए खास तौर पे जो यहूदी जो है वो इस सेंस में इसको इस दिन को जो है वो पूरम को मनाते हुए और अपने आप को जो है निसान की ईदों के लिए जो है वो तैयार करने के लिए, तो वो उन तमाम बातों की यादगारी करते हैं कि खुदा ने कैसे उनको उनके दुश्मनों पे हमेशा फतह बख्शी है। अदार का महीना जैसे मैंने बताया है कि खुशी से जुड़ा हुआ है। इसका जो बुर्ज जो है इसको इंग्लिश में जो है वो पाइसिस बोला जाता है, उर्दू में जो है होत बोला जाता है। हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, मगर इसका जो निशान जो है वो दो मछलियां हैं, और मैं मेरे ख्याल में पहले भी बता चुकी हुई कि तोरेत को जो है यहूदी दानिशवर जो है वो पानी की मानत बोलते हैं, कि इसराइल की जो जाने जो है जो मछलियों की मानत है वो पानी के बगैर जो है वो नहीं रह सकती। सो यशुआ ने अगर अपने शागिर्दों को मछलियां पकड़ने का या कि अगर आप उन तमाम बातों को सेंस से जोड़ें तो मेरा ख्याल में आप उस तमाम तालीम को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या मुराद बनती है। ये जो महीना जो है इससे जो हरफ जुड़ा हुआ है वो कोफ का हरफ है, अबरानी हरफ कोफ, जो कि हमारे इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें पी की मानद है, लेटर पी। जो कोफ जो है उसका मानी जो है वो बंदर है,
बंदर जो है वो अक्सर जो है वो उसको हंसी के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि वो जिस किस्म की हरकतें करता है। लेकिन ये है कि जो अगर आप खूफ हरफ को देखें या जिस तरह से पी मैंने बताया है कि अब इंग्लिश में पी है तो कूफ जिस तरह से लिखा जाता है यहूदी दानिशवर जो है वो कहते हैं कि ये जो है ये सुई की आंख की मानद है जिसमें से जो है वो हाथी का गुजरना जो है वो बहुत मुश्किल है। यीशुआ की टीचिंग को तालीम को जो है वो ज़रूर सोचें कि यीशुआ ने क्या हमें बात समझाने की थी। कूफ जो है ये एक वाहिद अबरानी हरफ है क्योंकि अगर आप अबरानी हरूफ को देखें तो बाकी के जैसे तमाम के तमाम हरूफ जो हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं या जैसे इंग्लिश में जो है वो हम लेटर्स को लिखते हैं तो कौन सा लेटर जो है वो लाइन से ऊपर जाता है कौन सा नीचे आता है। सो कोफ जो है वो लाइन से जो है वो नीचे को आता है। मैं सोफित की बात नहीं कर रही हूँ जो कि फाइनल फाइनल लेटर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ बल्कि जो रेगुलर लेटर्स हैं उनमें जो है वो कूफ जो है वो वाहिद है जो कि नीचे की तरफ को आता है। कूफ ही जो है वो उसी से ये जो एक्चुअली इसको जो है वो जिस तरह से जिस डेप्थ में बयान करते हैं लेटर कोफ जो है वो अबरानी में कदूशा और क्लिप्पा से जुड़ा हुआ है जो कि कदूशा जो है वो पाकीज़गी को क्लिप्पा जो है वो नापाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। निजासत मेरा ख़्याल में कहा जा सकता है कि आप जो है वो कि वो जो कि ये जो लफ्ज़ जो है ये बेसिकली नापाकीज़गी से जुड़ा हुआ है। सो ये जो दोनों के दोनों जो लफ्ज़ जो हैं ये कूफ से जो है वो लिखे जाते हैं। और पाकीज़गी नापाकीज़गी का जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें हमारी ज़मीनी ज़िंदगी में जो है वो हम ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो समझ सकते हैं इसको। ये जो महीना है इसका जो कबीला इससे जुड़ा हुआ है वो नफ्ताली का कबीला है। नफ्ताली को जो है अगर जो इसमें जो दो लफ्ज़ जो हैं वो निकलते हैं कि नफ्त ली जो है वो ऐसे बन जाएगा कि मेरे लिए मठास। सो अगर अदार के महीने में दर्ज इस पूरम के त्यौहार के बारे में सोचें, पूरम के त्यौहार की कहानी के बारे में सोचें तो ये जो है ये वो इन दो हरूफ का जो मानी जो है दो लफ्ज़ों का जो मानी जो है उसको ज़रूर बयान करता है क्योंकि उससे मुराद है कि मेरे लिए जो है वो मठास। सो खुदावन ने जो है अपने लोगों को जो है जब भी कोई खुदावन उनको उनके लिए जो है वो इस किस्म का काम करते हैं तो वो जो है वो उनकी खुशी को जो है वो दुबाला कर देते हैं कि उनका उनको जो है उनका एक तरह से क्या मुझे कहना चाहिए कि मुंह मीठा हो गया। सो नफ्ताली का कबीला जो है वो इससे खास इस महीने से जो है वो खास जुड़ा हुआ है। और इस महीने की जो सलाहियत भी जो है वो हंसने की सलाहियत है। ये जो महीना जो है जैसे मैंने पहले बयान किया कि ये जो है ये निसान के महीने से जो है वो पहले पड़ता है जिसमें इस महीने में जो है वो जो 4 ख़ास शबात पड़ती हैं। जो पहला इसका महीना है पहले इस महीने की जो पहले सबत पड़ती है वो शबात उसको शकलीम बोला जाता है यानी कि जो मुक़द्दस का जो सिक्का मक़दस का जो सिक्का मिस्काल जहाँ पर खुदावंद ने खरूज के 30वें बाब में 11 से 16वीं आयत में जो था वो नीम मिस्काल लाने की बात की थी। सो हमें ये उसका
जो तमाम जो ये जो ख़ास बात है ये अगर आप इससे मुतल्लिक तोरा पातशाह को पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगी। और अगर आप इन ख़ास सबतों को जानते हो तो आपके लिए जो है नए अहदनामे में जो है वो अनाजील के जो पैसेजेस हैं उनको कनेक्ट करने में जो है वो आसानी हो जाती है। So, शबात शकलीम, शबात ज़खोर से मुराद जो है वो ज़िक्र है, शबात पारा है, पारा जो है वो जो लाल बछिया की जो कुर्बानी जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। शबात खोदेश जो है वो यानी कि दी मंथ हा खोदेश जो है उस मुराद महीना यानी कि निसान के महीना से जो पहले ये निसान के महीना शुरू होने से पहले जो सबत पड़ता है उसको शबात हा खोदेश बोला जाता है। सो पूरम की जो तारीख जो है वो हमें आसर की कहानी में भी मिल जाती है। 14 अदार को जो है वो पूरम मनाया जाता है। 13 अदार जो है वो ज़्यादातर जो है यहूदी लोग जो हैं वो रोज़ा रखते हैं इसी ही बात की यादगारी में जो कि हम आसिर की किताब में जो है वो पढ़ते हैं। और जो ख़ास एक बात है वो ये है कि यहूदियों के मुताबिक जो है वो ये है कि अदार 7 को जो था मूसा नबी की पैदाइश हुई और उनकी वफ़ात भी जो है वो उसी ही दिन हुई। मैंने आस्तर के रोज़े के बारे में ज़िक्र कर दिया। मैंने पूरम के बारे में बता दिया आपको और प्रसाद पारा हा कोदेश जो है मैंने आपको ये भी चारों ख़ास शब्दों के बारे में जो है वो बयान कर दिया है क्योंकि निसान के महीने में जो है वो ईद फसा, ईद फ़तीर और पहले फलों की ईद पड़ती है। सो ये जो तमाम के तमाम ये जो ख़ास शबात हैं ये जो है इनके जो दर्ज जो हवाला जात जो है वो जो है वो हमें निसान के महीने में एंटर होने के लिए जो है वो तैयार करते हैं कि हम जो है वो खुदावंद की ईदों को जो है वो खुशी से मना सकें। सो ये जो था ये मेरा एक मुख्तसर सा मैसेज था। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हमें अगर नबूवतों के बारे में सीखना है, समझना है तो हमें बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक चलना है। बिब्लिकल कैलेंडर को हमारे लिए ख़ास तौर पे आज के ज़माने में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो हैं वो रोमन कैलेंडर के मुताबिक इतना ज़्यादा चलने लगे हुए हैं कि हम लोगों को इल्म ही नहीं है कि बाइबल का भी कोई अपना कैलेंडर है और उन तमाम महीनों की जो है वो अहमियत क्या है और किस तरह से जो है वो हमारे लिए उनका जो उनका समझना जो है वो क्यों ज़रूरी है। सो बेशक ये जो थे ये बहुत ही हद तक बेसिक स्टडी थी मगर ये है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक इन महीनों के बारे में जितना भी सीखा है वो आगे जो है वो आपके लिए जो है उसको कलाम की बातों के स्टडी करते हुए जो है कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। सो खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है वो हम अब किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, किसी नए टॉपिक के ऊपर जो है अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सो आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।